बोलने में कुछ नहीं, और बोल दूं मैं तो बना वो करवा, लेकिन करवा नहीं बेटा, इसमें थोड़े हो गया। जब जब युवा बोला है राज सिंहासन डोला है। जैसे डोली उड़ते वैसे डोली उठा के बीमार आदमी मतलब लेके जायल पड़े। बात में नहीं होना चाहिए, काम स्थल में होना चाहिए। और सनातन पद्धति चले आ रही है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जाता है सिल पर होत निशान। न जो कभी मिटा है न कभी मिट सकता, वो सनातन है। हमार मेला स्थल कोने घोरे घाट, हमेशा हमार कब जमाना को हम मेला कार्यक्रम होत रही से, आज तक वहाँ पचरी नदिया में नहीं बनी रही। और जेखर परिभाषा यार सुबह शाम हमार सूर्य नारायण भगवान देवत है, बड़े बड़े हमार हिमालय पर्वत देवत है, हमार गंगा नदी देवत है, हमार यमुना नदी देवत है, हमार बद्रीनाथ कैसा केदारनाथ देवत है, 12 ज्योतिर्लिंग देवत है। हमार सनातन के परिभाषा का हम छोटे मनुष्य से परिभाषा दे पाबो हमार सनातन के हैं। राजीव गांधी जी के कार्यकाल में एक बात आ रही थी कि मैं सेंट्रल से 1 रुपया भेजता हूँ, 90 रुपया 90 पैसा बीच में गायब हो जाता और 10 पैसा ही पहुँचता। जैसे समुद्र ला हमन पसर में नहीं समवा सकन, इसने हमारे सनातन धर्म ला हमन अपन शब्द के छोटे छोटे बूंद में नहीं समवा सकन। अब ये बात तो माने ला पड़ी कि लोगन के तकलीफ से बड़े कोई प्रेरणा नहीं रहा है। जन जन के समस्या ला देखते तो हर इंसान प्रेरित होते और वही सबले बड़े प्रेरणा है। तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। मोर चैनल इनर वॉइस में आप मन के स्वागत है। मैं हर आप मन के दोस्त गणेश साहू। तो आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मन मोर चैनल समय देता। जनपद सदस्य जी, मैं आप मन से जानना चाहूँ कि एक जनपद सदस्य के सबसे पहली तो मोर क्षेत्र के भाई साहू जी बहुत बहुत बधाई, जेने नवा काम अपन यूट्यूब में सब हमार छोटे छोटे जतका हम प्रतिनिधि हन तिखर बात ला पूरा यूट्यूब के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से जतका हमार क्षेत्र में प्रदेश में पहुँचाए के काम करत थे, ओखर लिए मैं साहू जी ला बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देवत हूँ। ये निरंतर इसने काम जीवन में करत रहा और भगवान भोलेनाथ की कृपा से आगे बढ़ाए, यही मोर शुभकामना है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज्यादा जनता मन के मन में भ्रम रहे और आधा जनता ये जाने नहीं कि जनपद सदस्य के असली काम का होते। आप मन थोड़ा दर्शक मला बता देते कि जनपद सदस्य के काम का होते। अच्छा, तो मैं विस्तार से एक विषय में बताना चाहूँ। एक जनपद सदस्य के काम हमारे क्षेत्र में कुछ भी कार्य हुआ थे ओखर समीक्षा करना, और मुख्य रूप से अंतिम छोर में कोई पिछड़े हुए है, कोई वंचित है, ओखर तक हमारे जनपद के माध्यम से जो कोई भी काम अगर हो थे ओला पहुँचाए के दायित्व हमारे जनपद के सदस्य मन के अधिकार है। और एक चीज की वो कि निश्चित रूप से आप हमारे बीच में आए हैं साहू जी, तो एकर से बेनिफिट ये हो है कि कुछ भी समस्या है हमारे क्षेत्र में, कोनो कार्यकर्ता है, कोई भी गरीब है कि वंचित है, तो निश्चित रूप से मोर से हमेशा आके उमन मिलते और आगे भी कुछ समस्या रही तो कर हल करे बर मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। और निरंतर जब तक पद में हो भगवान की कृपा से मोर क्षेत्रवासी मन के आशीर्वाद रही, जिन मैं आप सबसे ज्यादा वोट से जीत के आए, तो निरंतर उखर समस्या के मैं हल करूँ और कुछ समस्या रही ओला समाधान करे पूरा प्रयास करूँ भाई। मैं जनता की तरफ से आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँ कि आप मन इतना अग्रसर होके जनता के सेवा में लगे हो, और उम्मीद करूँ कि आप मन के जिन राजनीति के सफर है इसमें चलते रहा है, आगे जाए। सर, आप मन पूर्व सरपंच रह चुके हो अपन युवा उम्र में, तो आप मतलब का लगते गांव मन के विकास अटके के सबसे मेन कारण का होते? पंचायती राज के जो अवधारणा है वो ये है कि गांव के अंतिम छोर तक शासन के जो लाभ के जो योजना आते हैं वो अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। राजीव गांधी जी के कार्यकाल में एक बात आ रही है कि मैं सेंट्रल से 1 रुपया भेजता हूँ, 90 पैसा बीच में गायब हो जाते और 10 पैसा ही पहुंच पाते। तो अब माननीय रमन सिंह जी आई, मुकर बाद बहुत सारा चीज ऑनलाइन करी, गरीब के नाम में खाता खुलवाई। तो ये मूर्त रूप से डायरेक्ट ट्रांसफर के जन योजना है, एक से डायरेक्ट हितग्राही की खाता में जब पैसा जाते, चाहे वो महतारी बंधन के पैसा हो, चाहे वो मूल खर पैसा हो, क्या बोलते हैं पेंशन के पैसा हो,
तो एक से कहा है कि बीच में बिचौलिया वाले जो काम है वो खत्म हो गए। तो भ्रष्टाचार में खत्म तो नहीं हुए, लेकिन बहुत कुछ कमी आ चुके हैं, अंकुश लग चुके हैं। तो एक से विकास तो ये स्तर में सुधार हुए हैं और अभी और निरंतर एवं सुधार की आवश्यकता है। तो आज ये बहुत अच्छा संजोग है कि हमारे ये एपिसोड में एक साथ तीन तीन समाज सेवक मन हमारे एपिसोड में है। तो जहाँ तक के सरपंच श्रीमान देवव्रत मिश्रा जी हैं, तो मैं उनसे जानना चाहूंगा कि एक सरपंच होने के नाते और एक युवा मोर्चा के अध्यक्ष होने के नाते आपको क्या लगता है युवाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या हमारे इस छत्तीसगढ़ में अभी के समय में क्या है? सबसे पहली मैं तो आपला धन्यवाद देना चाहूँ कि जो सोच आपके अंदर में है, यही सोच अगर हर युवा में अगर जागृत हो जी, आप करत का हो, आप समाज के बात ला, जनता के बात ला, एक प्रकार से कहा जाए तो पहली सारा चीज है सोशल मीडिया एक्ट पहली इनडायरेक्टली हुआ तरी से हमला पत्र का पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से या रूबरू कहीं जान तब पता चला। लेकिन जब से सोशल मीडिया आए है और ओखर उपयोग जन है वो उपयोग ला करत कौन है, सबसे ज्यादा उपयोग करत तो वो करत है युवा मन। तो सबसे पहली तो आप ला धन्यवाद कि आप सोशल मीडिया पकड़े हो और हमारे क्षेत्र के जो भी समस्या हो ही, विकास हो ही, बोला आप जन जन तक पहुंचाए काम करत हो। एक लिए मैं दिल से धन्यवाद देवत हूँ। और जहां तक बात आप युवा मोर्चा युवा मन के करे हो, तो सारा दायित्व तो युवा मन के थे। जब जब युवा बोला है राज सिंहासन डोला है। कभी भी किसी भी सरकार का तख्ता पलट होता है तो उसमें अहम भूमिका रहती है युवा मोर्चा की। और एक चीज है, ऐसा नहीं है कि युवा एक ही पार्टी की ओर जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं रहती है। युवा पहले सोचती है, देखती है कि कौन सा पार्टी हमारे लिए क्या कर रही है, क्योंकि युवा एक वर्ग को नहीं देखता। युवा सारे चीजों को देखता है और उसमें सारे कहा जाए तो बुजुर्ग हैं कि बुजुर्गों को क्या लाभ मिलेगा इस पार्टी से, हमारे किसान भाइयों को क्या लाभ मिलेगा इस पार्टी से, हमारी माताओं को क्या लाभ मिलेगा इस पार्टी से या इस सरकार की घोषणा से। तो ये सारा काम किसका रहता है, युवाओं का ही रहता है। और मुख्य मुझे वही काम मिला है। मैं खड़सरा मंडल युवा मोर्चा का अध्यक्ष हूँ। अभी अभी मुझे ये पद मिला है। उससे पहले भी मैं 5 साल पहले मैं चुनाव लड़ा था, सरपंच का चुनाव था, 5 वोट से हारा था मैं। और लगातार युवाओं को लेकर के 5 साल मैं कड़ा परिश्रम किया। गांव के एक एक छोटा से छोटा मुद्दा हो या बड़ा मुद्दा हो, उसमें लगातार जुड़ा रहा। परिणाम स्वरूप मेरी वाइफ सरपंच है और मैं 500 प्लस वोट से जीता हूं। आप खुद सोच सकते हो, 5 वोट से हारने वाला व्यक्ति 5 के आगे डबल 0 लगाया है। तो मैं यही कहना चाहता हूं, अगर युवा आपकी सोच अच्छी है, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, आपके अंदर में वो ताकत है। लेकिन वही है, हम युवा उसी में फेल हो जाते हैं कि हम लोग प्रयास नहीं करते। और सनातन पद्धति चले आ रही है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जाता है सिल पर होत निशान। युवा क्या नहीं कर सकते। राम जी को भी लंका दहन करना था, लंका में विजय प्राप्त करना था, तो युवाओं की टोली बनी और सबसे पहले युवा श्रेष्ठ हमारे हनुमान जी गए, उसके बाद फिर हमारे युवा श्रेष्ठ अंगद जी गए। तो इस भारत भूमि में अहम भूमिका युवाओं की है। अगर युवा अच्छे सही रास्ते पर चले तो देश को कोई बदलेगा तो सिर्फ और सिर्फ युवा। अगर शरीर में रीढ़ कमजोर हो गया तो पूरी शरीर लकवाग्रस्त हो जाता है। और जब रीढ़ मजबूत हो, जिस देश का युवा मजबूत हो, जिस देश के युवा का सोच मजबूत हो, कोई रोक नहीं सकता उसके विकास को। तो जनपद महोदय, आप मन के क्षेत्र तो वही क्षेत्र है जहाँ से मैं आता हूँ। तो आप मन अभी तक अपन कार्यकाल में आए के बाद अपन क्षेत्र के लिए से का नवा योजना लाए हो या विकास के का नवा कदम रखे हो अपन क्षेत्र पर, इला एक जनता बता देते। तो सबसे पहले साहू जी आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँ कि जिन समय हम चुनाव लड़े
और क्षेत्र में गे नोट मांगे बरगा तो कहें सब ला कि भाई हम ये काम करवाबो। तो क्षेत्र के गेन जनता मन के मांग रही कि भाई कोनो कहूँ पानी की समस्या रही, तो कहूँ पचरी संबंधित समस्या रही, तो कहूँ लाइट के समस्या रही, और कहूँ कहा जाए तो स्कूल में वाटर कूलर के समस्या रही। तो सबसे पहली काम तो अपन हमारे जो 15 वित्त के पैसे है तो हम एक काम करवाएं। मोर सबसे पहले क्षेत्र लालपुर में, लालपुर पंचायत में वहाँ पानी के जो अपन नदी है तो नदी किनारे सबके मांग रही कि भाई पानी की समस्या भैया गर्मी के दिन में सब में नहाता और सब समस्या रहते। तो सबसे पहली मैं भाई जैन रही से वो जन पानी की समस्या पर बोर खनन के काम वहाँ दें। ओखर बाद लाइट की मांग रही लालपुर और मड़ीमा पंचायत में, तो लाइट की समस्या पर तुरंत लाइट वाले भी काम कराएं। और विगत एक तो चीज आप लोग सबसे महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ, हमारे मेला स्थल कोने घोरे घाट हमेशा हमार कब जमाना को वहाँ मेला कार्यक्रम होते रही से, आज तक वहाँ पचरी नदिया में नहीं बनी रही। आप मन भी जाके देखे हो। तो सबसे पहली मैं अपन घोषणा के हैं कि जैन भी मोर औकात के अनुसार भगवान भोलेनाथ और बाबा गुरु घासीदास के ओखर आशीर्वाद से अगर जोन कुछ बन पाए तो पचरी निर्माण हम करबो। आज वो पचरी बन के वहां तैयार हो गए और बाबा गुरु घासीदास के लिए हम एक तो अपन घोषणा में करे रहे हैं कि हम अपन जेब से जैन हुआ जी हम एक रेलिंग के निर्माण करबो, लाइट के ओम लगाबो, वह काम लग करें। और मिडिल स्कूल के लड़का मन के सन कपाट में मांग रही से कि भैया मैं गए वहाँ तो पानी यहाँ बहुत खारा बने है भैया, तो थोड़े एक तो समस्या खल करते हो आप कि वाटर कूलर लगा देते, फिल्टर लगा देते और एक तो पानी की टंकी लगा देते। तो हमारे लड़का मन के का तबीयत खराब होती पानी के नाम से, तो समस्या तुरंत वाटर कूलर वाले जने हैं वो भी काम हमारे बहुत जल्द ओला लिख के दे दे, वो भी काम होके तैयार हो जाए। ग्राम कोदवा पंचायत की बात करत हूँ, कोदवा में सब गांव की मांग रही से, तो वहाँ जहाँ अपन कोई भी खत्म हो जाते है नहीं तो वहाँ बैठे उठे सब समस्या रही थे। हमारे गांव के 4 जन को मेरा बैठे मेन माड़ा जगह है वहाँ अपन पीपल के नीचे, तो वहाँ एक तो चबूतरा निर्माण के वो भी काम हमारे चलत भाई। तो चारों पंचायत में जैसे मोल चारों गांव से आशीर्वाद मिली चारों पंचायत से, तो मैं अपन जिन चारों काम रही से चारों गांव बराबर बांट के दे दी। हाँ वे तुहर मन के सबके आशीर्वाद रही से, क्षेत्र जनता मन के अमोर जीत में सबसे ज्यादा युवा साथी मन के तुहर मन के सबके रही से आशीर्वाद रही से, भगवान के फिर इच्छा रही भाई है नहीं, तो उसका काम अपन करवा दें। और बाकी अब देखो फिर आगे आने वाले समय में जो अपन से हो पाए वो काम करवाबो भैया। बहुत ही अच्छा प्रयास करा था आपन क्षेत्र के विकास पर, और सभी क्षेत्रवासी की तरफ से मैं आप बहुत बहुत धन्यवाद करूं। अब एक थोड़ा चीज कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ से भी जनपद से भी माननीय सीओ साहब से कभी भी कुछ चीज के अब जैसे भाई मोर में जतका औकात हैगा हिम्मत है, अब जतका आते पैसा तेन अनुसार से क्षेत्र में काम दे देता। तो माननीय मंत्री जी भी हमेशा क्षेत्र के सियान वाला धर के जाके अवगत कराता हूँ। सीओ साहब ला मोर जतका हो सकी मैं पहली नंबर में हमेशा कि साहब मोर क्षेत्र में सीधी समस्या हैगा बोला हल आप करवा देते। तो निश्चित रूप से मोल हमेशा जब से बने हैं सीओ साहब से भी हमेशा आश्वासन मिलते, और जिन छोटे मोटे समस्या है ओखर हल अभी तक होते हैं। दूसरा चीज माननीय मंत्री जी मैं बन के आए और सबसे पहली 33 लाख रुपया काम मोर कोदवा पंचायत में सबसे पहली माननीय मंत्री जी दे हवा। जे रोड हमेशा आज तक वो रोड नहीं बने रही वहाँ जान चिखलम हम रेंगेल लगाए तेन 10 लाख के रोड दीस, और 20 लाख के लिए सर्व समाज मतलब सब समाज के लिए एक तो हम लोग 20 लाख के एक तो भवन दीस और 3 लाख रुपया महामाया माता के लिए दीस। तो एक से बड़े सौगात का हो सकत भाई। ओखर बाद मोर क्षेत्र के चारों पंचायत में माननीय मंत्री जी हुए दिन 5-5 लाख रुपया सीसी रोड के घोषणा करी। तो मैं ओखर लिए सब माननीय मंत्री जी बहुत बहुत बधाई शुभकामना देवत हूँ। ओखर हमेशा मोर सर में ओखर हमेशा हाथ रहे रहा है और मोर समस्या के हमेशा हल करे। के माननीय मंत्री जी से मोर अनुरोध मन की बात से मोल एक मन में सवाल आवत है कि जैसे कि मैं अपन गांव के कोई न तो पंच हो सरपंच हो न ही सरपंच हो, लेकिन एक आम नागरिक हुए के नाते का मैं अपन गांव के प्रति कुछ मांग सकता हूँ जनपद सदस्य जिला सदस्य से अध्यक्ष? बिल्कुल भाई आप बन के अधिकार है। आप एक जनता है नहीं और आप मन में रोक के अधिकार है कि कुछ भी समस्या है तो ओखर से अवगत हम करा सकता था।
कोई भी मांग है निश्चित रूप से अगर हमर जतका ये रही हमर उमर रही तो हम वो काम ला हम बिल्कुल करवाबो। ओखर बर अगर हमर से नहीं हो पाए तो अपन ऊपर वो जाके मंत्री जी ले करवाबो। यहाँ नहीं हो सकी फिर भाई अपन गुट अपन ये बना के टीम बना के माननीय मुख्यमंत्री जी तक के बाद ला पहुंचाबो, काम ला सफल बनाए पूरा प्रयास करबो भाई। ठीक है, तो आप तीनों श्रीमान मन से मैं जानना चाहूँ कि आप मन के राजनीति में आय के कारण कार्य से, आपके प्रेरणा कार्य से ऐसे कोई घटना, ऐसे कोई व्यक्ति जेकर से आप मन प्रेरित होके राजनीति में कदम रखे हो। सबसे पहले सर आप मन से जानना चाहूँ मैं। मोर राजनीति में आए के प्रेरणा ये रही से विकास की अवधारणा। मैं 8वीं से लेके 11वीं तक गांव भैंस बोर से दाढ़ी पढ़े जाते रहे हूँ। दूरी लगभग 8 किलोमीटर, और पैदल जाओ तो घुटना भर कीचड़ रहा है। सवेरे 10 बजे निकल जान तो 4:40 में वहाँ छुट्टी हुए, और ओकर बाद हम पैदल आयल चले। कोई आदमी बीमार पड़ जाए तो खाट लरक के और जैसे डोली उठते वैसे डोली उठा के बीमार आदमी मतलब लेके जायल पड़े। तो बड़ा तकलीफ हुए कि कोई आदमी बीमार पड़ जाए, बुजुर्ग आदमी, तो इलाज के अभाव में दम तोड़ देते रही से, ओकर इलाज नहीं हो पाते रही से, आसपास कोई डॉक्टर नहीं रही से। तो मुख्य उद्देश्य रही से कि मैं अगर कहीं मौका मिला थे तो विकास करो, कम से कम अपन गांव ला चारों तरफ से रोड से जोड़ लो। और ओकर बाद गांव के जनता ला भी लगिस कि एक अंदर एक काम करे जज्बा है। नवा कॉलेज के भी राजनीति में करत रहे हो तो मतलब लगिस कि छात्र राजनीति भी करे हुए है, एक अंदर एक योग्यता है और ये गांव के विकास कर सकते हैं। तो लोगन मोल मौका दिन सरपंच में नहीं, ओकर बाद मैं रोड ला पूरा अपन गांव से खंडसरा से लेके भैंस बोर्ड सिमरिया होते हुए बंसापुर होते हुए वहां तक जोड़वाए काम करवाए, और सेंदरी से भैंस बोर्ड, ऐसे कुल मिला के गाँव जो है मोर रोड से जुड़ गए, आवागमन के साधन सुचारू रूप से संपन्न हो गए। और बहुत सारा विकास के जिन काम रही से जो मोर कार्यकाल में हो, तालाब गहरीकरण और बहुत सारा काम रही से जिन विकास से काम करे हुए हैं। ओकर कारण जनता लगी फिर दोबारा मुझे जनपद सदस्य भी बनाई। तो विकास की अवधारणा ही मेन रही से। मोर गाँव बहुत ही पिछड़े जगह में रही से, और गाँव में कोई आए जाए के साधन नहीं रही से, बहुत तकलीफ में रहे न मना। आज फिर एक बहुप्रतीक्षित मांग रही से गाँव ला डामरीकरण होना है, और लोगन ला लगिस कि जनपद सदस्य बनाबो तो हमारे क्षेत्र में डामरीकरण हमारे सड़क पे हो जाए। और पुनः एक बार फिर आशीर्वाद दिन आज में जनपद सदस्य के रूप में चुन किया। हमारे मंत्री माननीय दयालदास जी बघेल के आशीर्वाद से और माननीय अरुण साहू जी के आशीर्वाद से हमारे गांव में डामरीकरण के कार्य आज संपन्न हो गए और लगभग पूर्णता की ओर है। और आवागमन के साधन अब हमारे गांव में बहुत अच्छा ढंग से हो चुके हैं। तो एक विकास की अवधारणा रही से जब जब मोला पब्लिक मौका दी तब तक सौभाग्य से विकास के काम बहुत अच्छा से हो, और यही मूल उद्देश्य रही राजनीति में आए थे। बोला मैं बहुत अच्छा से निभाया, ये बात की मोला आत्मिक खुशी। बहुत ही सुंदर विचार है सर आप मन के, और ये बात तो माने ला पड़ी कि लोगन के तकलीफ से बड़े कोई प्रेरणा नहीं रहा है। जन के समस्या ला देखते तो हर इंसान प्रेरित होते, और वही सबले बड़े प्रेरणा है। सरपंच महोदय, मैं आपसे जानना चाहूँ कि आप मन के प्रेरणा कार्य से। जैसे बड़े भैया बताइस ना, हमारे जनपद भैया है, बस वही धारणा हमरो है। का है जब गांव को अच्छा लीडर नहीं मिले ना तो गांव का विकास नहीं हो, वो गांव के विकास जन है वो रुक जाते। अब मान लीजिए हमारा लीडर अच्छा है, हमारे मोदी जी अच्छा है, मोदी जी यहाँ योजना भेजा था, लेकिन अगर निचला स्तर के लीडर मन अगर सही नहीं है तो वहाँ का है योजना मिल नहीं पाए। और मोर सबसे बड़े कारण वही रही से कि मोला जन मोर गांव में मिलना चाहिए, जो मोर गांव में विकास होना चाहिए, वो विकास मोल दिखत नहीं रही कोनो जगह में।
तो वो जब विकास दिखत नहीं रही से धरातल में विकास दिखना चाहिए। मतलब आज के जनरेशन आप देख लो, अभी कौन सा 2026 में चलत है हमन। और मैं यहाँ जहां तक मुझे याद है 300 रुपया कुंटल से धान के स्थिति में जाना था। और लगातार भाजपा सरकार है कुछ न कुछ योजना होए। और वैसे नहीं कि केवल एक आदमी पर वो योजना लागू करे, सबसे ज्यादा योजना तो हमार महतारी मन पर चलत है, पूरा प्रदेश और देश में चलत है। तो यही सब चीज मैं देखे हूं कि योजना तो बहुत आवत सरकार के, लेकिन वो हम लोग मिलत काबर नहीं। कारण है एक लीडर के कमी रही से। पहली भी मैं बहुत झल्ला देखे हूं मोर यहाँ सरपंच रही से, लेकिन जेन मोर आत्मा कहा है कि ऐसे होना चाहिए वो हो नहीं पात रही से। 2026 के समय और जाता है कोई छोटे मोटे गांव नो है, हमार जाता से स्वर्गीय केवल भूषण मिश्रा जी आते, जेन हा स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी है, पूर्व सांसद रही हमारे रायपुर के। अच्छा, कौन मुख्यमंत्री जाता नहीं आए? लगभग 2 से 3 बार हमारे माननीय रमन जी आए हैं हमारे जाता में। आपके क्या बोलते अजीत जोगी जी आए हैं, है ना। तो ऐसे नहीं है कि हमारे जातल कोनो नहीं जाने, जातल जानते, लेकिन विकास काबर नहीं होत रही से। काबर की लीडर की कमी रही से। काबर की कोनो मेला ठेरा तो कोनो भी चल रही हो लइका मतलब भेज देबे, लेकिन कोनो अंठिल धर के मेला में घुमैया होना चाहिए। मेला घूमेल गए हंसते कहीं जानस नहीं दे काय दो तो का मतलब क्यों है? तो एक जन धरैया रही थे देखैया रही थे दे बस वही लीडर के कमी रही से। वो मतलब बहुत बार खला, बहुत बार मैं सोचा और बहुत सोचे विचारे के बाद में फिर मैं कदम उठाऊं कि अब मैं राजनीति में जाऊं। वैसे तो हमार पीढ़ी दर पीढ़ी आरएसएस के समय से हमारे पिताजी, बड़े पिताजी एमन सब भाजपा से ही जुड़े हुए हैं। और मैं भी हमेशा भाजपा का ही सपोर्टर रहे हो, कार्यकर्ता नहीं बन पा रहे हो। सपोर्टर रहे हो, वोट देवो, लेकिन कार्यकर्ता नहीं बन पा रहे हो। पिछला जब मैं कहो कि नहीं अब मैं गांव के राजनीति में उतरू करके राजनीति में उतरे हो, चुनाव लड़े हो, ओखर बाद फिर सक्रिय होके फिर मैं 5 साल विपक्ष में रही के, पिछला सरकार कांग्रेस के रही से, तो 5 साल विपक्ष में रही के मैं अपन गांव भर हल्ला बोल कार्यक्रम करे हो। हमारी यहाँ तो मेन गली जाते तो आप पहुंच नहीं पाते हो हमारे घर तक, इतना चिखला, इतना कीचड़ बताओ आप। आज के 2026 के समय पहला मोर मुख्य मुद्दे वही रही से कि ये रोड ला के मोर सड़क में जोड़ना है। आज जाओ, आप जाता, आप देखो पूरा रोड जन है वो सड़क में आके जुड़ गए। अभी उप स्वास्थ्य केंद्र के घोषणा हो चुके हैं, कुछ दिन में हमारे पंचायत में खत्म हमारे पैसा आज ही, तो उप स्वास्थ्य केंद्र बन के भी तैयार हो जी। कुछ दिन पहले हमारे माननीय मंत्री जी आई रही से, मंत्री जी घोषणा करके गई सामुदायिक भवन 10 लाख के सामुदायिक भवन के घोषणा करके गए है, पचरी घोषणा करके गए है। कहे जाए तो जन हॉस्पिटल है वो तो पहली के है घोषित रही से, लेकिन आए नहीं रही सो धरातल में। उमा भी प्रेशर दे के हमारे माननीय मंत्री जी होला करवई। ओखर बाद में हमारे स्कूल में शिक्षा मंत्री जी गजेंद्र यादव जी आए रही से, लगभग 1 करोड़ के घोषणा वो करके गए है। एक पिछला 5 साल के कार्यकाल रही से जिनमें विकास पूरा थम गई रही से। मोर गांव जतका विकास हो है, मैं तो मैं बिल्कुल बोलूं कि निसंदेह मोर मंत्री जी के ही दे है। मैं सीना ठोक के बोल दूं कि जतका, मैं तो ये भी बोल दूं कि नवागढ़ में जन विकास दिखते वो केवल मोर माननीय मंत्री जी के ही दे ना रे। जिन सड़क के जने जाल फैले है, आज ये गांव वो गांव हमन जात हन बिना कोई रुकावट के, केवल वो हमारे माननीय मंत्री जी के देन है। और आज भी आप देख लो, ऐसे वाले बात नहीं है, ओखर कुछ भी कार्यक्रम रहे चाहे क्यों ना वो मुख्यमंत्री जी आवे हमारे नवागढ़ विधानसभा में, रात और दिन ला एक कर देते, दिन भर बैठे रहते मंच में जाए। एला हमन ओखर कार्यकर्ता मन देखे हम, तो बहुत सारा प्रेरणा तो मोर बड़े भैया मंत्री जी से ही मोल मिले है कि काम कैसे करना है और जनता ला लाभ कैसे दिलाना है। बस यही सब चीज ला देख के मैं यहाँ राजनीति में। ये बात तो आपने बहुत सही की है कि एक गांव के विकास हुआ है चाहे एक टीम के विकास हुआ है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहते है लीडर के। जैसे ट्रेन के अगर इंजन सही है तो ट्रेन के बाकी डिब्बा मन तो आराम से इंजन के पाछू चल लेते,
अगर इंजन ही खराब है तो ट्रेन के स्पीड रुक जाते। तो इसने विकास के स्पीड अगर बढ़ाना है तो लीडर सही होना बहुत जरूरी है। आप मन के विचार बहुत अच्छा लगे थे, बहुत सुंदर विचार है आप मन के। अब श्रीमान जनपद सदस्य हमारे एरिया के अभी क्या क्या हमारे बनाफर जी बोलिस और बड़े भैया देवव्रत मिश्रा जी ये बात बोली कि क्षेत्र के विकास में एक बहुत बढ़िया बात बोली कि जो हमार क्षेत्र माननीय मंत्री जी अभी तक के अभी चयन हो गया है। मैं पहली बार जनपद सदस्य के चुनाव लड़े और सब के आशीर्वाद रही। एक पहली मोल कोई चुनाव के अनुभव नहीं है भाई, है नहीं, पहली बार बने और पहली बार सबसे ज्यादा मत से जीते। तो ओकर जीते के कारण एक रही से कि एक युवा शक्ति, तो युवा शक्ति ऊपर सब लोग भरोसा रही से कि कुछ न कुछ यह काम करा है। और बिल्कुल हम जैसे सबके ये अनुरूप रही से वो अपन मन में जैसे अपेक्षा करी से ओखर ऊपर हम पूरा और हमारे प्रेरणा वही रही से कि हम लोग एक बार हम युवा भाई आज तक तो हम नहीं लड़ेंगे कहीं चुनाव, एकदम लड़ के देख लेथन और लड़बो तो कुछ क्षेत्र भर कर देबो। एक पहली बने रही से हमारे पिछले तो देखत रहे क्षेत्र में कुछ काम ही नहीं होत रही से, काम के जगह हम टोटल वो एक थोड़ी कार्ड में चढ़त रही, काम कुछ नहीं हो रही। तो मन में वही ये रही से कि भाई क्षेत्र में हम मतलब आगे आना चाहिए और आगे आ करके कुछ 5 साल में कुछ न कुछ करबो तो 4 जन देखे ही तो हमारे से प्रेरणा प्राप्त करके हमारे आने वाले जनरेशन और वे काम ला आगे बढ़ा है और हमारे क्षेत्र में गांव में विकास हुआ है। यही हमारे टोटल यही इच्छा रही राज्य और एक सिवा कुछ नहीं साहू भाई। और जहाँ तक है भैया सभी चीज अपन सबके सामने रख दी इसकी मंत्री जी के अब हमारे प्रति प्रेम और क्षेत्रवासी के प्रति प्रेम, तो एकदम सही बात बोली भैया कि क्षेत्र में अभी जतका कर हम मंत्री जी अब अतका हमारे मन क्षेत्र पर काम करते और 24 घंटा कुछ चीज पर जा हमेशा रिचार्ज रही थी। हम तो भाई सुबह खा लेथन पी लेथन, मंत्री जी के एक ठोन क्वालिटी है वो क्षेत्र के जब आदमी 5 बजे लाइन लगते वहां ओखर ऑफिस में 5 बजे 12 बजे 1 बजे तक माननीय मंत्री जी नहीं नहा रहा है। क्षेत्र के सब आदमी जा लेते, सबके काम निपट लेते तो 2 बजे 3 बजे खाना खाने वाले अगर कोई है तो माननीय दयाल दास बघेल जी है। वैसना मंत्री क्षेत्र में न कभू मिल सका, न कभू मिले है और न कभू मिला है। ये कर हम सीधा साधा उदाहरण है काबर की युवा सही चीज लगी देखी और परख थे और हमार में वो क्षमता हवा हर एक युवा के में। आप मन भी जाओ तो ये चीज ला स्पष्ट रूप से हम देख सकत हो कि हमारे मंत्री जी के हमारे क्षेत्र के प्रति प्रदेश के प्रति का ओखर विकास के प्रति का सोच है और का ओखर मन में दृढ़ संकल्प है, एला आप मन स्वयं जाके देख सकत हो। तो अतका की के भाई मैं अपन बात लब ये करत हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद जिन आप जैसे युवा लड़का आज ये बढ़िया एक पहल चालू करे। और निश्चित रूप से ये यहाँ बस के बात न है, आप हर क्षेत्र में जाओ और बिल्कुल हमारे मन के आपके ऊपर ये रही कि कहीं भी जाओ बढ़िया सब क्षेत्र के ऐसने आप सब जगह के रिपोर्टिंग लाओ। एक से का हो है जिन क्षेत्र पिछड़े भी है और वो क्षेत्र एक जन प्रतिनिधि ला वो क्षेत्र ऊपर आभास नहीं के क्षेत्र में विकास नहीं, तो आपके माध्यम से क्षेत्र की विकास हुआ है। ये सबसे बड़ी चीज आपकी ताकत और आपके यही ये जिन चीज है इन सब लोग प्रेरित करी। अत्य के मैं अपन वाणी विराम देवत हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद मोर क्षेत्र के जनतल बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ जी की इच्छा ऐसने और कभू मिलबो तो कभू बढ़िया क्षेत्र में 1-2 साल के बाद आप आगे क्षेत्र के एक बार तो आप वीडियो हमारे मन के बना हमारे काम के भी एक बार हमारे काम के भी निरीक्षण हमारे जैसने 2 साल हो हैगा तुमन जा ये काम लग करवाए है कि नहीं एला भी आप मुख्य रूप से देखो और वो काम हो है कि नहीं। बात में नहीं होना चाहिए, काम स्थल में होना चाहिए। ये चीज लोग बिल्कुल आप जाकर रिकॉर्डिंग कराओ ऐसने वीडियो बना के डालो तब हमारे मन की इज्जत हवा। बोलने में कुछ नहीं और बोल दूं मैं तो बना वो करवा लेकिन करवा रही बेटा ऐसने थोड़े हो जाए। तो वो सब चीज भी करके आप रिकॉर्डिंग करके दिखाओ ये चीज लो बनवाए हैं। विशेष करके मोर क्षेत्र में आप मन मोर क्षेत्र से आते हैं तो आप मन के दायित्व तो बनते भैया बोले रिस लाइट लगवा लाइट लगे चनिएगा पानी की व्यवस्था करें कहाँ गए तो हिसाब मोर में आप मन पूछो तो मैं बोल सकूं कि हाँ भाई मैं करवाए हैं तो वो चीज मैं दिखाए मोर में ताकत
रहना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अत्यधिक मैं पनवाड़ी विराम देवत हूँ। वो जनपद सदस्य जी के विचार बहुत ही सुंदर है कि बोले मनी हो है करके दिखाने लगते, और जनता के भी ये कर्तव्य बनते हैं कि नेता अगर वादा करे तो हम मतलब जाके निरीक्षण करना चाहिए कि वो वादा पूरा होए कि नहीं होए। नेता से हमारा हिसाब मांगे के पूरा अधिकार है। ये सोच पर मैं आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप मन के विचार से और आप मन के बातन से बहुत ज्यादा ये पता चला था कि भाजपा के विचार से आपन बहुत ज्यादा प्रभावित था। तो ये तो प्रश्न बनते थे कि भाजपा के विचार से अपन काबर प्रभावित था और भाजपा ही क्यों देश के लिए। और दूसरा चीज मैं ये जानना चाहूँ कि हम सब मन तो हिंदू भाई हैं, तो हमार ये भारत देश में सनातन के प्रति लोगों के मन में बहुत ज्यादा भ्रम है। धर्म के अर्थ लेने जाना है, परिभाषा लेने जाना है, पर धर्म के जयकारा सब लगाते। तो मैं माननीय सरपंच जी से और सर से निवेदन करूं कि जनता ला मोर चैनल के माध्यम से सनातन के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में दो शब्द समझा दो, ओकर परिभाषा ला, ओकर अर्थ ला। धन्यवाद आदरणीय गणेश भाई। सनातन के परिभाषा एक विस्तृत है कि बड़े बड़े साधु संत मन अगर महीनों एकर व्याख्यान करी तो शायद कम पढ़ी, और अल्प बुद्धि से हमन सनातन के परिभाषा करे में सक्षम नहीं है। लेकिन बहुत शार्ट रूप में जो शाश्वत है, जो सत्य है, वही सनातन है, जो हमेशा से अमिट रहा है, जो रहेगा है और भविष्य में भी रहेगा, न जो कभी मिटा है न कभी मिट सकता, वो सनातन है। और धर्म की व्याख्या इतनी विस्तृत है कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा बोलने में मैं अपने आप को सक्षम नहीं पाता। लेकिन सनातन को बदनाम करने के लिए उसकी परिभाषा को जो लोग नहीं समझते, वो भी उसको कुछ भी उल्टा सीधा परिभाषित करके और बरगलाने का जो अभी अभियान चल रहा है कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा, वो बहुत ही गलत है। अगर किसी धर्म के बारे में, किसी विषय के बारे में अगर तुमको विस्तृत जानकारी नहीं है, तो अगर अच्छा व्याख्या करने की क्षमता नहीं है, तो गलत व्याख्या कम से कम मत करो, समाज को बरगलाने का काम मत करो। सनातन ही है जो इस देश को विश्व बंधुत्व की भावना से बांध कर रखा है। सनातन ही ऐसा है जो विश्व प्रेम, वो विश्व बंधुत्व की भावना को जो देश में जो संदेश देता है, वो सिर्फ सनातन धर्म है। बाकी तो सिर्फ एकला चलो की बात करते हैं, अपने पंथ की बात करते हैं। और सनातन के जो छोटे छोटे पंथ हो गए, और पंथ वाले लोग जब अलग अलग अपना धर्म चलाने लग गए, जो छोटे छोटे गुरु बन के, ये भी सनातन को विखंडित किया है। सारे लोग हिंदू हैं, अब हिंदुओं में भी जाति के हिसाब से वर्ग विभेद करने लग गए, कोई किसी धर्म को मानने लगा, जबकि धर्म तो हिंदू धर्म ही एक ही धर्म है। लेकिन छोटे छोटे जो पंथ है वो अलग अलग होके, और फिर उनको ऐसा परिभाषित किया गया। अन्य धर्मों में जैसे कोई अपने आप को बोलता है मैं मुस्लिम हूँ, तो मुस्लिम में भी सभी जात होते हैं, लेकिन कभी आपको ये नहीं पता चला कि मुस्लिम में कितने जात हैं। क्रिश्चियन में भी सभी लोग अलग अलग जात के, सभी धर्मों में जात है, पर हिंदू धर्म की ही जात की व्याख्या की गई कि तुम तेली हो, तुम कुर्मी हो, तुम राजपूत हो, तुम ठाकुर हो, तुम फलाने हो। मतलब हिंदू धर्म को विखंडित करने की जो साजिश रची गई, ये सनातन को बदनाम करने के लिए है। और सनातन की बहुत विस्तृत व्याख्या है, और मैं अपने आप को इतना सक्षम नहीं पाता इसके बारे में ज्यादा बोलने के लिए। व्याख्यान करी से सनातन के, वो है एकदम परफेक्ट है। सनातन के कोई परिभाषा देख हमरा जरूरत नहीं है, खबर की ये सनातन आज से नहीं है। सनातन जो है वो आज से नहीं है, सनातनी आज के नो है, सनातनी आदिकाल से चले आते। और जेखर परिभाषा यार सुबह शाम हमार सूर्य नारायण भगवान देवत है, बड़े बड़े हमार हिमालय पर्वत देवत है, हमार गंगा नदी देवत है, हमार यमुना नदी देवत है, हमार बद्रीनाथ कैसा केदारनाथ देवत है, 12 ज्योतिर्लिंग देवत है। हमार सनातन के परिभाषा का हम छोटे एक मनुष्य परिभाषा दे पाबो हमार सनातन के हैं? सनातन एक अखंड है। सनातन के परिभाषा में तो ये बोलूं कि
हालांकि कोनो बोल दी कि मैं पूरा सनातन के बारे में बता दूं करके, तो वो गलत बात है। काबर की जैसे काल के कोई अंत नहीं है, वैसे सनातन के कोई अंत नहीं। सनातन एक ऐसे कि आजकल धर्म अपन अपन बांट लेना, पंथ धर्म नो है, सनातन कोई धर्म नो है। धर्म जिसे मन बोलते हिंदू धर्म, ये धर्म नहीं, धर्म नहीं है, केवल वो एक पंथ है। जैसे सिख भाई मन है, उखर एक पंथ है, जैन भाई है, उखर एक पंथ है, हमन जिसे हन प्राय गांव मन में भी नहीं होते, देवता कबीरहा, यही तो पंथ है भाई। लेकिन चाहे कुछ भी होए, टोटल घूम फिर के पूजा पाठ करना का खर है, सनातन के ही करना है। माध्यम केवल अलग है। कोनो हाँ निर्विकार के मतलब पूजा करते, कोनो हाँ साकार के पूजा करते। जैसे कबीरदास जी महाराज के कितना सुंदर सुंदर प्रेरणा है, जेला लेकर के आज चलत है। तका ओमन आदमी मारो काटो की फेंका नहीं कहा है ना कि हमार धर्म में कोनो मेरे मारो काटो लिखा है। हमार धर्म में ही लिखा है अगर कोनो गौ हत्या करत है तो बिल्कुल पीछे नहीं हटना है, वो 2 डंडा 4 डंडा मारना है। खबर की हमार सनातन में गौ माता है, हमार दाइक समान है। अगर हमार दाई सक्षम नहीं रही हमला दूध पियावर, तो वही गौ माता हमला दूध पिया जिया ही। तो ये केवल कोनो में है तो सनातन में है। अरे सनातन में जी एक एक जीव के पूजा करते, सनातन में एक एक जीव पूजा होते हमर। कोनो प्रकार से कोनो लांछन लगा दे हमर सनातन के ऊपर में कि आपके सनातन पद्धति में ये गलत होते करके, एक आदमी बता दे। हमार सनातन हमेशा सब झन लेके चले है और चलत है और चलत आवत है। वही हरे सनातन जो सबको लेके चले, जो सबके बारे में सोचे। और वही धारणा हमारा भारतीय जनता पार्टी का है जी, सबका साथ सबका विकास। तो मैं अपन तीनों अतिथि मन के बहुत बहुत धन्यवाद करूं कि अपन विचार मन ला हमारे चैनल के माध्यम से दर्शक तक रखे। और सर मन बहुत ही सुंदर तरीके से सनातन के बारे में बताई से कि जैसे एक समुद्र ला हमन पसर मन नहीं समवा सकन, उतने हमारे सनातन धर्म ला हमन अपन शब्द के छोटे छोटे बूंद में नहीं समवा सकन। सनातन धर्म के सीधा सीधा अर्थ यही समझ सकते कि सनातन हमन ला जिए के तरीका सिखाते। बिना सनातन के इंसान पशु समान होते। और जैसे कि सरपंच साहब कही से कि हमार भारतीय संस्कृति में हमन गौ ला माता मानथन, हमार देश ला माता मानथन, हमार भूमि ला माता मानथन। जो चीजें हमार पालन पोषण करीस वो हमार महतारी है, और ये चीज के सोच सिर्फ सनातन देते। तो आज के बातचीत ला यही समाप्त करथन। वीडियो बहुत लंबा हुआ जाते, वीडियो ला लास्ट तक देखे बार आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। मिलथन फिर कोई नवा एपिसोड में कोई नवा अतिथि के संग। तब तक के लिए मोर दर्शक मला जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, राम राम। मोर अतिथि मन के गलो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लास्ट में एक ही चीज बोलूं, जन मोर बड़े भैया बोलते, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जय जय श्री राम। जय 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 श्री